लेकिन जब पानी ऐसे गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग मर जाएं, कोई अटके की बात। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो हाजिर हूं मैं आपके साथ अपनी एक और खास वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में खास क्या है वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 22 करोड़ हैं। अगर यलगार में 1-2 करोड़ मर भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो हम तलवार उठा लेंगे। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, हम डर के साए में जी रहे हैं, हमें डराया धमकाया जा रहा है। इन लाइंस में जो हम हैं वो मुसलमान हैं और इस बोलने वाला आदमी है एक पूर्व सांसद और 3 बार का राज्यपाल। चौंक गए ना? चौंकिए मत। ऐसा डर तो वो तब भी पाल लेते हैं जब हमारी सरहदीयता उन्हें उपराष्ट्रपति तक बना डालती है। ये जो तलवार की धार में फैसला करने की बातें कर रहे हैं वो है कांग्रेस के बड़े पुराने पके पकाए अजीज कुरैशी। वही अजीज कुरैशी जो मोदी योगी की तुलना बगदादी और नादिर शाह से करते हैं। वही अजीज कुरैशी जिसने इस देश ने चुन चुन कर लोकसभा का सदस्य बनाया। वही अजीज कुरैशी जो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और मिजोरम का राज्यपाल रहा। अजीज कुरैशी ने ये तेजाबी बयान सिर्फ इतना ही नहीं दिया, उसने आगे ये कहा कि आज देश का मुसलमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों से डर रहा है। मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं, मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है। पिछले 10 साल से मुसलमान डर के साए में हैं। उसने ना सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया, पर उस पार्टी को भी धमकी दी जिसे उसे इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया, प्राथमिकता सदस्यता दी और राज्यपाल बनाया। जी हां, अजीज कुरैशी कांग्रेस के टिकट पर अजीज कुरैशी कांग्रेस के टिकट पर सतना से 1984 में सांसद चुनकर गए और उसी टाइम कैबिनेट मंत्री भी रहे। कांग्रेस की सरकार ने ही उन्हें राज्यपाल बनाया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार। वो कांग्रेस को इस बात के लिए लताड़ रहे थे कि कांग्रेस क्यों बीच बीच में वो सब काम करती है जो हिंदू करते हैं, क्यों वो दफ्तर में पूजा करती है, क्यों किसी कांग्रेसी दफ्तर में मूर्ति रखी जाए, क्यों श्री राम के नारे लगाए कोई कांग्रेसी, क्यों गंगा मैया की जय बोले कोई कांग्रेसी। अरे ये सब तो मुसलमानों को डरा रहा है ना, ये सब तो नेहरू के सपनों की ही हत्या है ना। अजीज कुरैशी का खाना शायद इराक से आता होगा जहां गंगा यमुना गोदावरी का पानी ना जाता हो। अब जिस पानी से फसलें उपजती है उसका जयकारा तो करना होगा ना अजीज कुरैशी। हम अजीज कुरैशी से पूरी तरह से सहमत हैं। डूब मरे वो कांग्रेसी जो पूजा करे। अरे जब सेक्युलर रहने का निश्चय कर लिया है तो नमाज पढ़ना था ना, दफ्तरों में मूर्तियां क्यों रखी? एकदम सही सवाल है अजीज कुरैशी का। और एकदम आखिर में जो वो बोले वो तो 100% की बात बोले हैं। हम तो बोलते हैं कि वो आदमी ही सबसे काबिल है आगे आकर कांग्रेस की बागडोर संभालने के लिए। पूजा पाठ और जयकारा करने वाले नेहरू के सपनों की हत्या कर रहे हैं। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं कि कई सालों से कि नेहरू होते तो खून के आंसू रोते, जब ये देखते ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री के लिए करोड़ों का टेंट लगा रहे हैं और उनसे वादा ले रहे हैं कि रिश्ता बना रहे हैं। नेहरू होते तो दोबारा सिमर जाते जब राहुल प्रियंका को मंदिरों के चक्कर लगाते देखते। कुरैशी मैया एकदम बोल रहे हैं कि डूब मरे वो जो गंगा मैया के जयकारे कर रहे हैं। हम इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते मियाँ, डूब मरे वो जो गंगा मैया के जयकार ना करे, क्योंकि जिसका पानी का सींचा खाते हैं उसकी जयकारे में जिसकी हलक सूखता हो उसकी हलक हमेशा के लिए सूख ही जाए, हम कहते हैं। वैसे अजीज मियाँ के लिए हम चाहे जितना भी हंस बोल लें, लेकिन गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि इनकी धमकी को गंभीरता से लें। यह आदमी 1-2 करोड़ लोगों को कुर्बान करने को तैयार बैठा है। इतनी मौतें तो बस वर्ल्ड वॉर में ही हुई है, अब तक बाकी तो इसका 10% भी नहीं हुआ अब तक किसी युद्ध में। इस आदमी के अंदर के तेजाब का अच्छे से इलाज हो। हमें अभी ये देखना है कि कांग्रेस अजीज कुरैशी को पार्टी से बाहर करती है या पूजा पाठ और गंगा मैया को। हमें तो ये देखना है कि कमलनाथ अब क्या करेंगे। वो तो बेचारे बोल भी चुके हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही है।
हम ना सच में कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि अवसाद आपदा का नतीजा है। दरअसल एक आपदाग्रस्त आदमी होता है, अवसाद अभाव का नतीजा है। अवसादग्रस्त आदमी एक अभावग्रस्त आदमी होता है। लेकिन जब जब ऐसे लोग अपने अंदर के जहर का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं तो हमें हमारी गलती समझ आती है। अवसाद किसी आपदा के नहीं, ना ही किसी अभाव से जन्म लेता है। यह आपके अंदर, आपके मैन्युफैक्चरिंग में ही डाली जाती है। अब बताइए, जिसको माथे बिठा लिया हो वो भी डिप्रेशन में है। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, सादर अनुरोध है कि कुरैशी जी के डिप्रेशन का यथोचित इलाज हो। वैसे जिनके बाप दादाओं ने हिंदुओं को, हिंदू आस्था को, हिंदू भावना को जूतों की नोक पर 700-800 साल तक रखा हो, उनका ऐसे अवसाद में आना स्वाभाविक है। लेकिन क्या है ना कुरैशी मैया, समय बदल गया है। अब कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो जिंदगी की फसल जो अब काटने की वाली है वो छिला लेदर कर ही कटेगी। इसी दिल्ली में बड़े बड़े सेमिनार कर कांग्रेस के समय तुम्हारे मुल्ला मौलवी और बड़े बड़े संगठनों के आकाओं ने भारत के संविधान को जूती की नोक पर रखने के जो दम भरे थे, ना केवल कल की बात ही बीत गया, वो काली रात अब कहाँ। अब तो नया सवेरा है, नए सवेरे में आप जैसों की लंका लगी पड़ी है। क्यों अपनी लंका लगवाना चाहते हो? तो चलिए बस जाते जाते यही कहेंगे, गंगा मैया की जय श्री राम। इस वीडियो में बस इतना ही। हाजिर होंगे अपनी अगली वीडियो के साथ।